यहाँ पर भिक्खु संग रहता था, यहाँ पर ध्यान किया करता था। 2 किलोमीटर यहाँ से भाजे क्यों है। थक चुका है, हाँ बहुत थक चुका है। शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों। जय भीम जय भीम दोस्तों। 1956 को जब बाबा साहब ने जब दीक्षा ली थी, उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक बनते थे। ये चैत्य स्तूप है, इसी में जो अरहंत भिक्षु रहते हैं उन्हीं की अस्थियां रहती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और ये कारला गांव है और जा रहे हैं अभी हम आगे गुफाएं देखने के लिए। आज के ब्लॉग में मैं आपको गुफाएं दिखाऊंगा। देखो हमारे साथ ये मेरे दोस्त है और नवोदय दोस्तों, आज पूरी यात्रा में आपको प्राचीन काल का जो बौद्ध धरोहर है उसको दिखाया जाएगा। आज आप बने रहिए, अगर मिस कर दिए तो कहीं ना कहीं आप छूट जाएंगे और वो चीज छूट जाएंगे जो आपने देखा नहीं होगा। सही तो है। ब्लॉग में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। अपने भाई को लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो और कमेंट भी करो। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम आए हैं यहाँ पर यस परम शांति बुद्ध विहार मड़वली। चलिए जाते हैं अंदर बुद्ध विहार में। ये बुद्ध विहार है यहाँ पर और इधर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह। और यहाँ पर जो यहाँ के बनते थे उनका ये स्तूप है। यहाँ पर पूज्य भदंत यस परम शांति महाथेरो उनका ये स्तूप है। चलिए जाते हैं अंदर बुद्ध विहार में। जय भीम दोस्तों। जय भीम जय भीम। देखो ये हमारे दोस्त मित्र। आइए, आपका स्वागत है हमारे बिहार में। ओके थैंक यू। ये देखो ये धम्मध्वज यहाँ पर पंचशील के पताके। ये एक फोटो यहाँ पर श्रीलंका की बुद्ध की प्रतिमा, इधर बाबा साहब की। दोस्तों 1956 को जब बाबा साहब ने जब दीक्षा ली थी, उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक बनते थे परम शांति महाथेरो। इनका ये स्तूप है यहाँ पर ये, और उन्हीं के नाम से ये बौद्ध विहार है। दोस्तों अभी चल के आ गए हम भाजे गांव में और यहाँ पर हमारा अभी थोड़ा यहाँ पर भंती जी का भोजन होगा और हम लोगों का भी होगा। यहाँ पर बैठे हैं अभी, इधर भी दोस्त लोग बैठे वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ से जाना है 2 किलोमीटर, यहाँ से भाजे क्योज है, वहाँ जाएंगे। आज पूरे क्योज दिखाऊंगा मैं। भाजे ये भाजे गाँव से जाना जाता है भाजे गुफाएं और बहुत ही जबरदस्त वाइब है यहाँ की। ये लोग इधर बैठे हैं हमारे यहाँ पर, ये देखो टेम्पो खड़ा है। दोस्तों अभी जा रहे हम ये भाजी गुफाएं देखने के लिए, चल रहा है हमारा काफिला। दोस्तों ये देखो ये नीचे गांव कैसे दिखते हैं और ये आजू बाजू की खेती है। अरे बहुत ऊपर जाना है हमें। थक चुका है, हाँ बहुत थक चुका है। दोस्तों देखो अभी मैं आया हूँ भंते ज्ञान ज्योति के साथ यहाँ पर इस गुफाओं को देखने के लिए, जो अभी आ रहे हैं भंते जी। और यहाँ पर ये देखो ये सबसे पुरानी ये ऊपर सागवान की लकड़ी दिख रही है मुझे, 2500 साल पहले की। ये चैत्य स्तूप है, इसी में जो अरहंत भिक्षु रहते हैं उन्हीं की अस्थियां रहती है। या ठिकाणी हे भगवंताचं महाचैत्य आहे। दोस्तों अभी ये परिक्रमा कर रहे हैं इस स्तूपा की, इस स्तूपा को वंदन कर रहे हैं। पाठ झाले का?
गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु इमन्ति शरणं सतिं पञ्चशिरं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा तत्पमादेन सम्पादेथ वन्दे बुद्धं संघं बुद्धांचं लेणं म्हणजे सौंदर्याचा श्रेष्ठतम आविष्कार. या प्रकृतीमध्ये निसर्गामध्ये जेव्हा बुद्ध उत्पन्न होतात तेव्हा हा निसर्गाच्या सौंदर्याचा सर्वोच्च आविष्कार असतो. बुद्धच हा निसर्गाला शोभून दिसणारं सर्वोच्च लेणं असतं, ज्याला आभूषण म्हणतो. ज्या आभूषणाने माणूस शोभून दिसतो. 10 पारमिता, 10 अपोपारमिता, 10 परमत्थ पारमितांनी ही 32 लक्षणं आणि 80 अनुव्यंजनांनी ही सौंदर्याची खाण समजली जाते. या 32 लक्षण आणि 80 अनुव्यंजनांनी सजावट ज्यांची केली जाते ते सम्यक संबुद्ध हे सर्वोत्तम लेणं समजलं जातं. भंते जी, ये जो गुफा है ये कौन सी सदी की गुफा है और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसको गुफा नहीं कही जाती है, इसको लेणी कहते हैं, लेणी। यहाँ जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं, आश्चर्यों अद्भुत, यहाँ जब आते हैं तो अद्भुत चीजों का नजारा देखा जाता है। अद्भुत है, कैसे कैसे बनाई होगी ऐसे अपने मन में। जहाँ जहाँ अलग अलग चित्रीकरण भी है। उन दिनों जो भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद, भगवान के समय में तो ये लेणियां नहीं थी। देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक हुए, उन्होंने 84,000 धम्म स्कंद के आधार पर 84,000 महास्तूप बनवाए और वहां महास्तूपों पर धम्म लिपि में त्रिपिटक लिपिबद्ध किया। 84,000 स्तंभ निर्माण किए और वह स्तंभ पर त्रिपिटक लिखे गए धम्म लिपि में। 84,000 अभिलेख लिखे गए, वह धम्म लिपि में लिखे गए। और 84,000 पत्थरों पर जो शिलालेख कहे जाते, शिलालेख लिखे गए। दिल्ली में जो हमको बड़े बड़े पत्थर दिखते, वहां शिलालेख, चाहे गरीब हो या बहुत धनवान हो, सबको भगवान बुद्ध के सद्धर्म में प्रतिष्ठापित होकर यहाँ एक मनुष्य ऊंचा नीचा नहीं देखा जा सकता। तो अशोक सम्राट ने दिल्ली में राज किया, जो हस्तिनापुर कहा जाता, तो दिल्ली में राज किया, इसका ये बड़ा सबूत है। उन्होंने जहां जहां पर भी धम्म लिपि के अक्षरों में लिखा गया है, कितने लोगों ने, भिक्षुओं में और अनन्य चिकित्सकों में बहुत जो बनाई है, बनाने वालों ने, राजा महाराजों का जहाँ अधिष्ठान मिला, आश्रय मिला, तब यह सातवाहन काल के राजा हो, बुद्धिस्ट राजा, सातवाहन टक टक टगा, टगा यानी पैसा,
वाकाटक, वाकाटक ये दिल्ली के उस पार रहने वाले प्रदेश में बड़े बुद्धिस्ट राजा थे, लेकिन यहां महाराष्ट्र का सौंदर्य देखते देखते अपरांत में आए और ये अपरांत और महाराष्ट्र में देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा महाधम्म रक्षित यह स्थिर थे। यूरोप के जो ग्रीक देश के वे स्थविर थे, अर्हत थे, उनको महाराष्ट्र में अपरांतिक में भेजा और जहां जहां वह रमने तो वहां वहां पर अलग अलग आगे चल करके सातवाहन और वाकाटक, ये टका वाले टक यानी पैका, ये रमन, ये वाकाटकों ने बहुत सारी मेहनत की। महाराष्ट्र में अजिंठा से लेकर ये कार्ला, ये जो भाजे, ये लेनियों का परिसर, तो यहाँ 25 दिसंबर 1954 में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करते हुए बाबा साहब ने उल्लेख किया था 2000 लेनियां इस देश में, 2000 लेनियों से 1700 से ज्यादा अकेले इस महाराष्ट्र में। इसका मतलब क्या है कि सारा महाराष्ट्र 100% बुद्धिस्ट। प्राचीन जमाने में वह नाग कन्या, ये महाराष्ट्र की प्रथम राजधानी, प्रथम नायिका जो थी नाग कन्या, वह पहला अधिष्ठान जब सातवाहन लोगों ने, सातवाहन राजाओं ने, वाकाटकों ने जो यह लेनियां बनवाई, जहां जहां भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षु संघ को, यहां पर भिक्षु संघ रहता था, यहां पर ध्यान किया करता था और गांव गांव में भिक्षाटन करते हुए लोगों को धर्म बांटने का काम करता था, पुण्य वितरण करता था, मैत्री करते थे। लोग कितने धर्मवान धर्मवतिया बन गए थे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में ऐसे मनुष्यता का व्यवहार यह वैभवशाली, यह परंपरा लेनियों की परंपरा होती है। फाहियान, एशिंग, वानसांग सारे इधर जम्बूद्वीप में फैले, उनका भी लिखान है क्या? यहाँ इतना सारा वैभव वाकाटक सातवाहन कालीन लोगों ने बनाई है। कैसे धार्मिक राजा होंगे वे लोग, ताकि भगवान के सद्धर्म का जो वैभव है तो यहाँ निर्माण कर सके वे, जहां आर्य सत्य का साक्षात्कार करने के लिए आप जैसे लोग उन दिनों पूर्णमासी अमावस्या हो, पूर्णिमा के दिन 8वां दिन, अमावस के शुक्ल कृष्ण अष्टमी, तो उसमें ये महीने के 4 दिन लोग उपासक उपासिकाएं यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर 8 शीलों का पालन करते हुए दान दिया करते थे, अपने अपने बच्चों को दान दिया करते थे। संघ बड़ा, इतना बड़े लाखों के तादाद में भिक्षु लोग एक के पीछे एक ऐसे चलते थे और भगवान के सद्धर्म में जो सहायक होते हैं, जो मार्ग पर पथ पर कैसे चला जाए, यह समझाते थे। अनेकों आपके जैसे गृहस्थिनियां श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी इस फल तक पहुंचते थे। सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके यह निर्वाण का साक्षात्कार किया करते थे। बड़े ऐसे धार्मिक लोग होते थे। तो यह धार्मिक लोगों का प्रपंच आपको देख रहे, उतने दिन की लिखान अभी भी मौजूद है, पेंट भी नहीं गया हुआ है अभी भी। यह कला ही बुद्धिस्ट लोगों की कला है। भगवान बुद्ध जहां होते हैं तो यहां आगे चल करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब आएंगे ना, ये हवाला देंगे। मैं जब आया था 25 दिसंबर 1954 में भगवान की मूर्ति की स्थापना मैंने देहू रोड में की थी, बाबा साहब तब बोलेंगे यहां सभी लेनियों का नजारा देखा था। सातवाहन वाकाटक कालीन वह राजाओं ने, महाराजाओं ने ये महास्तूप बड़े बड़े बनवाए थे। उन दिनों यह किस अवस्था में रहते हमें पता नहीं, लेकिन वह सम्यक संबुद्ध बनेंगे बाबा साहब भी, यहाँ फिर आएंगे बुद्ध बन करके और यहाँ भिक्षुओं को, अनेक लोगों को बोलेंगे कि मैं जब बोधिसत्व का जीवन जी रहा था, मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर था, उस जीवन में मैं इधर आया था और इधर ऐसे ऐसे कहा था। तब वे कहेंगे, वह भिक्षु संघ को जानकारी देंगे। क्योंकि जब बुद्ध जो प्राप्त होते हैं ना, भूत वर्तमान और भविष्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सारी लेनियों का नजारा जहां जहां अलेक्जेंडर कनिंघम जी आए, पहली बार वह शिकार करने का शौक था, मिलिट्री का आदमी,
सर अलेक्जेंडर कनिंगम, वो तो पहले जैसे अजिंठा के लेनियों में गए, जंगल था भारी, बंदूक हाथ में, टाइगर की, अब भला शिकार करने का शौक है ना, गोली तो चली गई, सन्न बजी, टाइगर तो निकल गया, लेकिन जब जाता है गुजरता तो लेनियों का मौसम दिखता, तब वो पुरातत्व विज्ञान की जो वैज्ञानिक की दृष्टि छा जाती है, हाथ की बंदूक फेंक देता है। वो अंग्रेज है, अधिकारी है, मिलिट्री वाला, लेकिन वह यह भगवान बुद्ध का वैभव देखते देखते यह पुरातत्व की स्थापना होती है, पुरातत्व की स्थापना होती है, आर्कियोलॉजी की स्थापना होता है, वो मुखिया होते हैं और सारे भारतवर्ष में घूमते हैं, जहां जहां सब मिलते, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम जी भी आए थे, जिन्होंने यह हुआन सांग ईस्ट चिंग फाइयान के कागजों में प्रवेश, उनके लिखान के आधार पर उन्होंने यह अलग अलग लेनियों में, यह अलेक्जेंडर कनिंघम जी इसी भाजे और कार्लामे के लेनी में भी आए थे, और उन्होंने ये भगवान बुद्ध की विरासत, यह कितना धर्म फूला और फैला था, तो हम उनके वे ऋण को याद करते ताकि वे आए और इस नजारा सारा खोल दिए, तो उनके ऋण से हम यहाँ पर ऋण को याद करते हुए हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। दोस्तों ये देखो, ये बौद्ध गुफा जो भाजे गांव में है, भाजे गुफा ही कही जाती है इसे। चलो, सबसे पुराना ये चैत्य स्तूप है उसके अंदर, और ये देखो नकाशी। चला चला, संपले संपले, आता फोटो नाही, फोटो पण झाले। बनते जी, यहाँ पर ये ध्यान कक्ष है क्या? ये यहाँ पर इधर ये पानी का टैंक है। वहाँ पर लिखे वाला है, वहाँ पर लिखे वाला है जो किसी ने दान किया होगा है बनते जी, वहाँ पर लिखे वाला है जो पाली प्राकृत भाषा में। ये देखो यहाँ पर धम्म लिपि, वाकाटक लोगों ने। यहाँ पर देखो कितने सारे स्तूप है, बहुत सारे स्तूप है, कुछ टूटे हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ तो बहुत सारे स्तूप है। पठमं बोधिबलंकं द्वितीयं च यजुषं तृतीयं संक्रमणं सेटं चतुर्थं रत्नाकरं पंचमं अजुगानं। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे स्तूप है, और ये इसमें जो है तो उस समय के जो बौद्ध अरहंत बौद्ध भिक्खु जो थे, उनकी अस्थियां इसमें रखी जाती थी। भोसले सर, कितनी बार देखी ये गुफा है? 2 बार, 2 बार। मतलब एक साथ है 2 बार। अच्छा, 2016 में आ रहा था आज। हाँ हाँ। अनिचावत संखारा उपादवय उपजित्वा निरुद्धन्ति उपसमो
हे पहा कारलेणीमध्ये मानवादी संस्कृतीने तोडफोड केलेला आहे. हे बघा, हे आहे आणि इथे पण तोडफोड केलेला आहे या ठिकाणी. हे मोडण्याचा प्रयत्न आहे आणि एवढ्या पहाडामध्ये पहा ही लेणी, ह्या मूर्त्या सुद्धा, हे बघा ही सुद्धा मूर्ती तुटलेली आहे. हे इथे पण तुटलेली आहे. याच्यावर काय आहे आपल्याला सांगायचं आहे. दोस्तों ये देखो, ये भिक्षु के लिए यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए ये जगह है, इसे ध्यान कक्ष कहा जाता है। अभी अंदर मेडिटेशन चल रहा है। दोस्तों ये देखो, यहाँ पर भी ध्यान कक्ष है, इधर नीचे भी ध्यान कक्ष है, और इधर ये गुफा जिसे लेनी कहते हैं। यहाँ पर देखो ये द्वारपाल दिखाई दे रहे हैं। अरे वो जब मंत्र तंत्र नहीं रहते ना, तो शंडी वाले लोग बड़े होशियार होते हैं। कहीं पर भी हनुमान है तो शिव है तो शंकर है, जानबूझकर लिट पीट रख देते हैं। ऐसे ही एक नज़ारा, इसलिए वो जो बीच में झगड़े झूड़े ऐसे हुए थे। तो जानबूझकर यह लेनियों का सौंदर्य है ना, इसका विकृतीकरण करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ लिंट पिंड वहाँ पर बनाई तो ये शिवलिंग है के प्रचार प्रसार करके विकृत, और भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार ये मानने के लिए बड़ा सस्ता जाता है। इसलिए सब ये विकृतीकरण है। ढोंगी लोगों की क्या है, तब जहाँ पता चलता है कि प्रकृति है, प्रकृति में जो जो है वो उजागर होता रहता है। तो यही प्रकृति की सुंदरता है कि इतनी सारी लेनियाँ जो बनी है, जो प्राचीनतम राजा महाराजा हुए, जिन्होंने भिक्षु संघ के लिए ये अलग अलग जो कुएं हैं या ध्यान करने की जगह है, अलग अलग शून्यागार बनाए हुए हैं। प्राचीनतम यह सारे लोग मैत्री भाव से रहा करते थे। ऐसे जाति व्यवस्था उन दिनों नहीं थी। लेकिन तिकड़े लोगों को क्या कहना है, आपस में बंधु भाव से रहना पसंद नहीं रखता। इसलिए बंधु भाव मिट गया और जाति जाति में वैमनस्य फैला करके लोग क्या बिगड़ते लेते। इसीलिए बिगड़ा हुआ रूप वह रहते हैं, ये लेनियों की सुंदरता को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए ये ऐसे हरकतें करते हैं। इन हरकतों के क्या है, वो बगले लोग हैं, ऐसे समझा रहे। ठीक है, शुक्रिया। दोस्तों देखो, ये लेनी पे कैसा अतिक्रमण होता है। यहाँ पर देखो ये शिवलिंग बना के रखा है। यहाँ पर देखो ये अभी का मतलब काम है ये। और यहाँ पर ये हर तरफ ये दिखेंगे तो ये शून्यागार है, भिक्षु को ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। दोस्तों सारी गुफाएं देख चुके हैं और जा रहे हैं अभी हम जहाँ रुके हैं, वहाँ जहाँ स्टे किए हैं उस विहार में। देखो हमारे साथ हमारे दोस्त मित्र दोनों भाई और कुछ लोग आगे चले गए। जय भीम। जय भीम। चलो मिलते हैं आगे।